शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरे किसानों का कई संगठन समर्थन कर रहे हैं। वामपंथी समर्थक भी आज के हड़ताल को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास किए। रानीगंज की सड़कों को जाम कर वामपंथी कर्मी जमकर प्रदर्शन किए, जिससे बस परिसेवा पूरी तरह से ठप हो गई। कृषि बिल, विद्युत बिल कानून के खिलाफ श्रम कोड को रद्द करने की मांग को लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलन पर उतरे हैं। किसान आंदोलन का कई दल भी समर्थन कर रहा है, इनमें वामपंथी संगठन भी एक है। सोमवार को सीपीआईएम नेताओं ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए रानीगंज के कोलियरी इलाकों में सड़कों पर उतरे। वामपंथी समर्थक भारत बंद के समर्थन में बसों और अन्य वाहनों को रास्ते में ही रोक दिया। बैंक के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम करने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और सड़क के दोनों ओर से प्रदर्शनकारियों को हटाया। वामपंथी समर्थकों द्वारा सड़क जाम करने से कई मिनी बस यात्रियों को खाली कर वापस बस स्टैंड में चली गई, जिसकी वजह से बसों का परिचालन बहुत कम देखने को मिला। वहीं कोलियरी में भी भारत बंद के समर्थन में उत्पादन बंद रहा, बैंक भी बंद रहे। वामपंथी समर्थक लगातार सड़कों पर उतरकर हड़ताल को सफल बनाने का प्रयास करते दिखे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। भवानीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम चुका है। ममता बनर्जी इस विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए मैदान में उतरी है। उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बांकुड़ा के तालडांगा विधायक अरूप चक्रवर्ती, विष्णुपुर विधायक और नगर निगम प्रशासक के साथ छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों में आगामी 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसमें भवानीपुर उपचुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव जीतना काफी जरूरी है क्योंकि चुनाव हारने का मतलब है उन्हें अपनी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में उनकी जीत को लेकर टीएमसी पार्टी के नेता हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। बांकुड़ा के तालडांगा विधायक अरूप चक्रवर्ती, विष्णुपुर विधायक तन्मय घोष, नगर निगम प्रशासक अर्चिता वित्त के साथ विष्णुपुर मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां छिन्नमस्तिका से हाथ जोड़कर ममता बनर्जी को जीत दिलाने की प्रार्थना की। उन्होंने संवाददाताओं के सामने कहा कि उनकी बस एक ही मंशा है कि राज्य का कल्याण हो, जनता का विकास हो, और ये तभी संभव हो सकेगा जब ममता बनर्जी भवानीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। ममता बनर्जी के चुनाव जीतने से वो सीएम की कुर्सी पर बरकरार रहेंगी, जिससे जनता का विकास ही होगा। भवानीपुरे निर्वाचনের আজকে প্রচার শেষ। আজকে আমরা ভবানীপুরে সমস্ত নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, বাংলার স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, গ্রাম বাংলার উন্নয়নের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষাধিক ভোটে ব্যবধানে যেন জয়যুক্ত করেন, এটা আবেদন। সেই উপলক্ষে আমরা মা ছিন্নমস্তার কাছে আমাদের নগরী, যেটা আমাদের বিষ্ণুপুর নগরী, আমাদের সেইখানে মন্দির নগরীতে আমরা এসেছি। আমার সঙ্গে বিধায়ক আছেন, এখানে আমার সহকর্মীরা সকলে আছেন। আমরা মায়ের কাছে নিবেদন করতে এসেছি, আশীর্বাদ চাইতে এসেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার জন্য আবেদন করছি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा से पुरुलिया जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में भैंस ले जा रही एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 6 भैंसों की मौत हो गई, जबकि चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। बांकुड़ा पुरुलिया राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर सोमवार सुबह डिकुरडीही में घटित सड़क दुर्घटना में 6 भैंसों की मौत हो गई। वहीं भैंस लेकर जा रहे गाड़ी के चालक बुरी तरह घायल हो गए।
स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर चालक को इलाज के लिए बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुस्साए लोगों ने घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इस रास्ते से दूर दूर जाने वाली गाड़ियां बेपरवाह ढंग से पार करती है, जिसकी वजह से अक्सर यहां दुर्घटनाएं होती है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द इस पर नियंत्रण करने की मांग की है। वहीं घटनास्थल पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ बात कर मामले को शांत करवाया। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सुरक्षा संस्था और नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सोमवार एसीपी तथागत पांडे, रानीगंज थाना के आईसी अजय कुमार मंडल, पंजाबी मोड़ फाड़ी आईसी सोमेन बनर्जी को कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया गया। वैश्विक महामारी के दौरान अभूतपूर्व कार्य करने के लिए कोरोना वॉरियर्स के अवार्ड से पुलिस विभाग के एसीपी श्री तथागत पांडे को नवाजा गया। सोमवार को सुरक्षा संस्था और नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एसीपी तथागत पांडे, रानीगंज थाना के आईसी अजय कुमार मंडल और पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के आईसी सोमेन बनर्जी को मोमेंटो और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। एक मिनट। सुरक्षा के अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह वांधवा ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में 24 घंटे एसीपी श्री तथागत पांडे ने लोगों की सेवा में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। हमें लोगों की जान बचाने के लिए 24 घंटे हमारे एसीपी साहब ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए हम लोग जिंदगी भर सर के ऊपर प्राउड रहेगा। और हमारी संस्था की तरफ से एक मोमेंटो आज सर को हम लोग दे रहे हैं। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों को भोजन प्रदान करना, घर घर ऑक्सीजन पहुंचाना जैसे कई सेवा के कार्य लगातार किए हैं। जरूरतमंद लोगों के तकलीफ के वक्त में पुलिस अधिकारी ने अपने दल बल के साथ लोगों की मदद में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। इसलिए हम लोग उन्हें सम्मान देकर खुद सम्मानित महसूस हो रहे हैं। इस अवसर पर रानीगंज थाना प्रभारी और पंजाबी मोड़ पुलिस प्रभारी को भी सम्मानित किया गया। वैश्विक महामारी के इस दौर में पिछले 2 वर्षों से लगातार सभी लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। पुलिस विभाग के एसीपी श्री तथागत पांडे जी ने 24 घंटे लोगों की जान बचाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा संस्था की तरफ से आज उन्हें मोमेंटो और उत्तरी पहनाकर सम्मानित किया है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने रानीगंज के थाना प्रभारी एवं पंजाबी मोड़ थाना के आईसी सोमेन बनर्जी जी को भी सम्मानित किया है। हम सब अधिकारियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं। क्या नाम? मैं सुरक्षा संस्था का अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के जायका होटल में गंधर्व कला संगम की तरफ से पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की संरक्षण शाश्वती चटर्जी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से संस्था की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, लेकिन अब फिर से संस्था के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की जा रही है। मैडम से हम लोग जुड़े हुए हैं और मैडम के साथ हैं और कुछ नहीं बोलना है। 2 बरस हम प्रेसिडेंट सर्व किए हैं, अब एडवाइजर हैं और साथ हैं। बस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गंधर्व कला संगम बहुत सालों से ये इंडस्ट्रियल एंड कोल बेल्ट एरिया में काम कर रहे हैं। जितने भी रिमोट एरिया हैं उसमें हम लोग पहुंच के हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको उजागर करने का और उसको कंजर्व करके प्रोटेक्ट करने का हम लोग को जो प्रयास हम लोग चला रहे हैं, इसी के दौरान ये प्रोग्राम जिसके लिए आप लोग को इनवाइट किए हैं, एक भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं उसका प्रमोशन एंड प्रचार हमारे ओर से हर तरह का संस्कृति, अपना भारतीयता, इंडियनिज़्म को बचाने के लिए हर एक
कोई भी कसर हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं इसको सेव करने के लिए। तो जैसा कि 2020 जनवरी 2020 में आदिवासी लोक संस्कृति उत्सव, जो बहुत ही हमारे चर्चित एक प्रोग्राम है जो हर साल जनवरी में होती है, उस प्रोग्राम हम लोग किए थे अंडर द कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो वो बहुत मशहूर हुआ था और बहुत सारे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हम लोग सामने ला पाए थे। तो जिसके दौरान हम लोग कुछ सेमिनार्स एंड सिंपोजियम रखे थे, जो सेमिनार एंड सिंपोजियम का विषय था कि हाउ टू create employment, self-employment and employment of based upon our own traditional culture, traditional knowledge, traditional thoughts, customs and practice। ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो after that we were just looking forward how to manage this thing, the entire thing and provide a source of income के रास्ते में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बहुत सारी डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ बात चल रही थी। इन द मीन टाइम द लॉकडाउन ब्रोक एवरीथिंग एंड वी हैड टू पुट अ स्टॉप। अभी जब थोड़ा सा, अभी बहुत दिन हम लोग वेट किए, आफ्टर दैट अभी जैसे थोड़ा सा भी नॉर्मलाइज हुआ है सोसाइटी में, कोरोना के प्रकोप थोड़ा सा हम लोग का कम होने को आया, तो इस बीच हम लोग वी आर पुटिंग अ प्रोग्राम। हम लोग का जो पेंडिंग प्रोग्राम था ऑफ 2020, दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन प्रोग्राम ऑफ दैट प्रोग्राम ऑफ आदिवासी लोक संस्कृति उत्सव एंड द सेमिनार्स, सिम्पोजियम, इंटरैक्टिव सेशंस विच वी हेल्ड अंडर द काइंड गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट, आर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम लोग जो किए थे, उसी का एक काम जो पेंडिंग था उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए 30 तारीख 2021 बृहस्पतिवार 5 बजे शाम को शिशु बगान मोड़ इन फ्रंट ऑफ इलाहाबाद बैंक वी आर पुटिंग अ, हम लोग के साथ हम लोग कर रहे हैं काम एंड वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स माने पंजाबी मोड़ दिस साइड एंड उल्टा साइड में हम लोग कहाँ स्टेशन तक हम लोग जाएंगे टू ब्यूटीफाई रानीगंज एज वेल एज ऑक्सीजन लेवल भी हम लोग थोड़ा सा हमारे एनवायरनमेंट में कुछ तो बढ़े। 2000-5000 गाछ में कुछ तो बढ़ेगा, एक प्रयास तो हो सकेगी एंड लेटर ऑन वी विल डेवलप मोर। सो दिस इज़ द थिंग, आप लोग का आना बहुत ज़रूरी है। वी वॉन्ट एंड वी रिक्वेस्ट आई ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन द एंटायर कमिटी ऑफ गंधर्व कला संगम, नॉट ओनली रानीगंज ब्रांच, द एंटायर कमिटी। 5 डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम हो रहा है और वी आर मूविंग टूवर्ड्स झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरला, ये सब एरिया में हम लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं। तो वी वांट योर कोऑपरेशन, सो ज़्यादा से ज़्यादा सब प्रचार में आए और हमारी लेडीज़ जो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट वी हैव प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग ऑन ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन ईस्टर्न इंडिया। आप लोग के पास लेटर चली जाएगी, प्रेस रिलीज़ की लेटर भी चली गई होगी अभी तक व्हाट्सएप में, और हार्ड कॉपी हम लोग भेज देंगे। सो वी वांट यू ऑल ऑफ यू टू बी प्रेजेंट देयर and make our program a successful one, because without you we cannot move, and this is a small request from myself along with entire team of my Gandharv Kala Sangam Raniganj unit. This is not only Raniganj, we will move on to the entire state one by one. पहला प्रोग्राम रानीगंज हाँ थे स्टेज में कि we will provide self employment and employment, putting a stress on our traditional thoughts, knowledge, customs and culture, how to safeguard those culture। কেউ হাতের কাজ ভীষণ ভালো জানে কিন্তু এখন কেউ এগুলো চলতেই নেই, চলে না, কেউ মানে ইচ্ছেও নেই কারোর জানার। তো সেই জিনিসগুলো বিলুপ্ত প্রায় সংস্কৃতি, সেইগুলোকে কী করে আমরা আবার মানা যায়। অনেক মহিলারা আছে যারা ঘরে বসেও করতে পারে। তো এই দোকান দুটো যেটা খোলা হচ্ছে, দিস ইজ অনলি আ মিডিয়াম, একটা মাধ্যম যে ওদেরটা এইখানে আসবে আর এখান থেকে যদি কিছু সেল আউট হয়ে যায় তো এই ব্রাঞ্চেসগুলো আমরা পরবর্তীকালে আরও আমাদের এরিয়াগুলোতে আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, মেজিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে ব্রাঞ্চ আউট করব। আর যে বিউটি পার্লারটা, এটা দিস ইজ নট আ ট্র্যাডিশনাল মানে মডার্ন বিউটি পার্লার,
এটা হচ্ছে একদম আগেকার দিনে মা ঠাকুমা জেঠিমা কাকিমারা যেরকম করতেন, Homemade হলুদ যেটা বাটা চন্দন বাটা, এখন সব এখন উই আর রানিং টুয়ার্ডস, মানে গোটা ইন্ডিয়া এখন দৌড়চ্ছে আয়ুর্বেদার ওপরে, কিন্তু আয়ুর্বেদা প্যাক নিচ্ছে, প্যাকেটেও তো ওটাকে ঠিক রাখার জন্য তো প্যাকেটেও তো কেমিক্যালস থাকছে, তো আমাদেরটা কিন্তু উইথাউট কেমিক্যাল একদম, যার যেটা ইনস্ট্যান্ট বানানো। তো সেইটাতে কেরালা থেকে ট্রেন করা হলো কিছু বিউটিশিয়ানদের, তারা ওখান থেকে ফেরত এসে এইখানে কিছু মহিলাদের, মানে একদম ধরুন একেবারে ডাউন ট্রোডেন ক্লাস নয়, মোটামুটি একটু স্বনির্ভর হতে চায় এরকম, তো তাদেরকে দাঁড় করিয়ে ফুল রিগুরাস ট্রেনিং 6 মান্থসের করার পর তারা এখন মোটামুটি ট্রেনিং হিসেবে 3 মাস থাকতে হবে পার্লারে উইথ এক্সপার্ট বিউটিশিয়ানস, যারা ট্রেন্ড অলরেডি হয়ে এসেছে আর যারা অলরেডি 15 ইয়ার্সের বিউটিশিয়ান করছে নিজেদের আর্নিং যাদের। দেখুন, আমাদের গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের পক্ষ থেকে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট আমি প্রদীপ কুমার নন্দী, সেই হিসেবে একটা কথাই বলতে চাই যে গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের থ্রু দিয়ে শাশ্বতী চ্যাটার্জি আমার বোনের মতো, তো ও যে ব্যাপারগুলো অ্যাকচুয়ালি করবার চেষ্টা করছে আমাদের গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের থ্রু দিয়ে, আমাদের সমাজের যদি বেশ কিছু মানুষকে, মেয়ে প্লাস পুরুষ সবাই মিলে সবাইকে যদি অন্তত সংগঠিত করে তাদের কিছু যদি ইনকাম আমরা করাতে পারি বা বাড়াতে পারি, সেটাই আমি মনে করি আমরা আমাদের পক্ষ থেকে একটা বিরাট আশীর্বাদ পাবো তাদের কাছ থেকে। আর সেই আশীর্বাদ নিয়েই আমরা এগোতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের এই গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের যেমন ফুল ফুটলে গন্ধ বেরোয়, সেরকম গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের যে কার্যকলাপ সেই দেখে যেন আরও মানুষ আমাদের সাথে জুড়ে যায়, এটাই আমাদের অন্তত কামনা করি সব সময়। আর আমরা অন্য কিছু না, একটা জিনিস বলতে পারি, আমি পার্সোনালি যেরকম নিজেও অ্যাকচুয়ালি অলওয়েজ ভালোর দিকে, খারাপের দিকে আমি নেই, সেই রকম গন্ধর্ব কলা সঙ্গম এতদিন ধরে আমি যুক্ত, যার জন্য আমি মনে করি শাশ্বতীর মতো মানুষ আছে বলেই আজকে গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের সঙ্গে আমরা অনেকেই জড়িয়ে আছি। আর আমরা মনে করি আমরা যারা প্রত্যেকে যে রানীগঞ্জের বিশেষ করে সব গুণীজন যারা জড়িয়ে আছে, তারা প্রত্যেকেই চায় যে আমাদের এই সংস্থা কী করে আরও আগে কী করে বাড়ানো যায়, সেটার জন্য সবাই আমরা সচেষ্ট। যাই হোক, আপনারাও এসছেন, সেই হিসেবে আপনাদের প্রত্যেককেই জানাই ধন্যবাদ। আপনারাও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এটাই অন্তত আমি কামনা করব। এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করব। ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj.
713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। चलिए अब जाते हैं खबरों की ओर। कुछ दिनों बाद बंगालियों का सबसे प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा आने वाला है। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में पूजा तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन पूजा के सामने करीब 100 परिवार बिना बिजली के अंधेरे में जी रही है। कुछ दिनों बाद बंगालियों का सुप्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा होने वाला है। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन पूजा के सामने करीब 100 परिवार बिना बिजली के अंधेरे में जी रहे हैं। यह सभी कोकोवेन थाना अंतर्गत DPL कॉलोनी में रहने वाले हैं। वे लोग इस भीषण गर्मी में करीब 25 दिनों से अंधेरे में रह रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है विद्युत नहीं रहने से। आरोप है कि कानूनी नियम के तहत रुपए जमा कर बिजली कनेक्शन लेने के लिए फॉर्म जमा कराने के लिए वे राज्य सरकार के दुर्गापुर स्थित WBDSEL कार्यालय गए, लेकिन वह नहीं लिया गया। पहले तो वे कई बार आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस साल इस इलाके में दुर्गा पूजा 50 साल पूर्ण करने वाली है। पूजा समिति को मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया पूजा अनुदान भी मिलता है, लेकिन पूरे मोहल्ले में अंधेरा होने के कारण पैसे न होने पर भी पूजा कैसे करे। यह भी आरोप है कि इस संबंध में किसी ने कोई पहल नहीं की, इसीलिए यहाँ रह रहे लोगों में पूजा के चेहरे पर दर्द के साथ दिन बिता रहे हैं। DPL कॉलोनी के पुराने GT टाइप क्षेत्र में मजदूरों के सेवानिवृत्त होने के बाद 100 से अधिक मकानों पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अतिरिक्त बिजली के जलने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और पूरी कॉलोनी अंधेरे में छा गई है और पूरी कॉलोनी में अंधेरा छा गया है। उसके बाद वह पैसे लेकर बिजली के लिए आवेदन देने गए, लेकिन आरोप लगाया गया कि उसे जमा नहीं किया गया। इसीलिए इस क्षेत्र के निवासी अपने दिन अंधेरे में बिता रहे हैं। पूजा के चेहरे से क्षेत्र के निवासी काफी निराश है। वे अब सोच रहे हैं कि 50वें वर्ष में वे कैसे प्रवेश करें और कैसे पूजा करें। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। जामुनिया थाना के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत मॉडर्न 7 ग्राम कोयलेरी में लगातार तीसरी बार चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। 7 ग्राम में स्थित राजन मिया नामक एक पोल्ट्री मुर्गी की दुकान में चोरी हुई।
जामुड़िया थाना के श्रीपुर फाणी अंतर्गत मॉडर्न 7 ग्राम कोलियरी में लगातार तीसरी बार चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। मॉडर्न 7 ग्राम कोलियरी अंचल के रहने वाले उपेंद्र यादव ने बताया कि मॉडर्न 7 ग्राम कोलियरी के KKSC पार्टी ऑफिस के विपरीत राजन मियां नामक एक पोल्ट्री मुर्गी दुकान में रविवार रात को चोरी हो गई। इस घटना को लेकर इस इलाके में लोगों में अपनी जान माल रक्षा को लेकर आतंक बना हुआ है, क्योंकि विगत 1 महीने के अंदर ही 2 बाइक और एक टोटो गाड़ी चोरी हो चुकी है। यह तीसरी घटना है जब एक पोल्ट्री दुकान में 15,000 रुपयों की मुर्गी चोरी हुई है। कुछ दिन बाद ही दुर्गा पूजा होने वाली है। अब इस समय चोरी की घटना बढ़ती ही जा रही है। इलाके के लोग दहशत में दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार घटना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धर बैठे हुए है। हम लोग प्रशासन से आग्रह करते हैं कि चोरी की घटनाओं को अंकुश लगाया जाए और चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही एक गरीब परिवार का टोटो चोरी हो गया था और रविवार को गरीब पोल्ट्री विक्रेता की सभी मुर्गियां चोरी हो गई। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।